हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि सभी को पता है, भारत देश शुरू से लेकर आज तक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ खेती और अनाज के धन हुआ करते थे, अनाजों के, और बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी। बट आजकल समय के रहते जैसे कि बिज़ी है या सर्विस में लोग चले गए हैं, बाहर विदेशों में चले गए हैं, लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी हैं या पानी की कमी कह लीजिए, और जानवरों को पालना भी लगभग ना के बराबर ही कर दिया है। तो खेती बहुत कम हमारे देश में किसान रहे हैं, अपने अपने खेतों को बेचते जा रहे हैं। जो भी परेशानी है उनके चलते ऐसा हो रहा है। तो हमारे देश में जो खेती हुआ करती थी, वो उसका जो तरीका था, वो पौधे लगाने का हो चाहे कोई भी फसल लगाने का हो, वो ऐसे तरीके हुआ करते थे कि जिससे हमारा पौधा है या पेड़ है सालों साल चलते थे और उसमें कोई भी परेशानी बीमारी नहीं आती थी। पेड़ों पर फल और फूल, सब्जियां अच्छे और बहुत तादाद में और अच्छी प्रजाति के हुआ करते थे। तो आज ऐसे ही मैं आज एक आपसे बात करने जा रही हूँ, मैं इजरायली तकनीक के बारे में। जी हाँ, इजरायली तकनीक। इस तकनीक से अगर हम पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ सालों साल चलेगा और बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा, बहुत जल्दी ही बड़ा होगा और उसमें कोई फंगस कीड़ा भी नहीं होगा और फ्रूट्स बहुत अच्छे और ज़्यादा मात्रा में देगा। आजकल हमारे देश में, भारत देश में भी इजरायली तकनीक से ही खेती किसान कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं तो ये मानती हूँ ये तकनीक हमारे भारत की ही है, लेकिन जैसे जैसे समय का बदलाव होता है तो अधिकतर लोग अत्याधुनिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तकनीक हमारे देश की ही है। अब ये आजकल वापस आई है, तो इसका नाम है इजरायली तकनीक। इस तकनीक में हम क्या करेंगे कि पहले जो मोस्ट बात है इसमें जो पेड़ हम लगाएंगे या फसल जो भी लगाएंगे, मेन आज मैं बड़े पेड़ लगाने पर ही इसकी चर्चा आपसे कर रही हूँ कि बड़ा पेड़ इजरायली तकनीक से जब हम लगाएंगे तो वह तकनीक के थ्रू किस तरीके से लगाया जाएगा, ये इसके बारे में आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो बड़ा पेड़ लगाने की ये तकनीक है कि सर्वप्रथम हम 1.5 या 2 फुट या 3 फुट का भी हम बड़ा पेड़ है तो 2-2.5 फुट का हम पहले गड्ढा खोद लेंगे। उसको अच्छे से, उसकी सारी मिट्टी को हम बाहर निकाल लेंगे। मिट्टी निकालने के बाद में उस गड्ढे को 2-3 या 4 दिन धूप में खुला, ऐसे ही खुला छोड़ देंगे ताकि उसमें पूरी तरीके से धूप लगे। फिर 2-3 दिन के बाद में उस गड्ढे में हम 1 लीटर 1.5 लीटर गौमूत्र उसमें डालेंगे। जी हाँ, गौमूत्र उस गड्ढे में अच्छी तरह से चारों ओर डाल देंगे। फिर उसके बाद में गड्ढे को फिर खुला छोड़ देंगे हम 1-2 दिन के लिए। उसके बाद में जो मिट्टी गड्ढे से निकली है बाहर, उस मिट्टी में हम मिक्स करेंगे। हमारा जो पौधा लगाने के लिए हम मिक्सचर तैयार करेंगे मिट्टी का, वो मिक्सचर हम इस मिट्टी में मिलाकर कुछ चीज़ों को तैयार करेंगे। अब वो चीज़ें हैं सूखी खाद, गोबर की। अब यहाँ पर गोबर हमारा पुराना होना चाहिए, तो सूखी हुई खाद लेंगे हम गोबर की, और सूखी पत्तियों की खाद लेंगे। जैसे कि मैंने अपने जो भी मैंने रिपोर्टिंग की है अपने वीडियोस पुराने में, उसमें मैंने पत्तियों का ही कई गमलों में रिपोर्टिंग करते हुए बताया है। तो पत्तों की खाद अगर नहीं है आपके पास में, सूखे पत्ते ले सकते हैं आप, और वो भी नहीं है तो जो भूसा होता है जो ये जानवर लोग खाते हैं, वो भूसा हम उसको ले लेंगे। अब भूसे को कई जगह हमारे यहाँ जैसे चारा बोलते हैं भूसे को, और कई जगह शुक्ला बोलते हैं, तो उसको हम ले लेंगे
और उसमें थोड़ी सी नीम खली भी मिला देंगे, जिससे क्या होता है नीम खली से दीमक और कीड़े नहीं लगेंगे। क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, तो राजस्थान की मिट्टी में दीमक बहुत जल्दी लग जाता है और वो दीमक ऐसा लगता है कि पौधे की, पेड़ की पूरी जड़ों को, पूरे पौधे को, पेड़ को खराब कर देता है, पूरी फसल को। इसलिए नीम खाद देना बहुत ज़रूरी है, जिससे नमी भी मिट्टी में बनी रहती है और दीमक नहीं लगती है। इसके लिए हम नीम खली, नीम खाद का बहुत अच्छी मात्रा में प्रयोग करेंगे। इन सभी को हम इस मिट्टी में उतनी मात्रा में मिलाएं जितनी हमारी मिट्टी है, जितनी जो हमने गड्ढे में से मिट्टी निकाली थी, जितनी उस मिट्टी की क्वांटिटी है, उतना ही गोबर खाद, पत्ते की खाद या भूसा या फिर नीम खली, इन सबको उतनी मात्रा जितनी मिट्टी है हम आपस में अच्छे तरीके से ऊपर नीचे करके बहुत अच्छी तरीके से उसको हम मिक्स कर लें। और उसके बाद में उसमें हम चाहें तो नारियल की जटाएं, जो हम नारियल बधारते हैं, फोड़ते हैं, उसके छिलके या कोकोपीट मिला लें। हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत तेज धूप, गर्मी, कई जगह तो 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, इसलिए इसमें थोड़ी कोकोपीट मिला लेंगे तो उससे ठंडक बनी रहेगी जड़ों में, जमीन के अंदर। तो उसमें वो मिला लें और ये सब जितना भी मिक्सचर हमने बनाया है उसको गड्ढे में डाल दें। जो हमने गड्ढा किया था, सारे मिक्सचर को अच्छी तरह मिला करके उस गड्ढे में हम डाल दें। इस खाद के मिश्रण के गड्ढे में 1 दिन तक पड़ा रहने दें। जो भी हमने मिश्रण उस गड्ढे में डाला है, इस मिश्रण को गड्ढे में 1 दिन तक पूरा हम उसको पड़ा रहने दें। और दूसरे दिन जो मिश्रण हमने मिक्स तैयार किया है, इस मिश्रण में पेड़ जो भी हम लगाना चाहते हैं वो इसमें लगा दें। और एक बात यहाँ ध्यान देने की है, जो भी हम पेड़ लगा रहे हैं, बड़ा पेड़ है और उसकी जड़ें भी काफ़ी बड़ी हैं, तो यहाँ ये है कि उस जड़ को, जो वेस्ट जड़ें हैं, मेन जड़ जो है उनको हम छोड़ देंगे और वेस्ट जड़ें जो कि बहुत बड़ी हैं, पेड़ बड़ा है तो ऑब्वियसली कि आपकी जड़ें भी बड़ी होंगी, उन नीचे वाली लटकी जड़ों को, बड़ी जड़ों को हम कट कर देंगे और कट करके उसको हम उस गड्ढे में मिश्रण के बीच में अच्छी तरह से लगा करके दबा देंगे। अब हमने गड्ढा बंद कर दिया। अब उसके ऊपर जो हमारी खाद बची है, जो हमने मिश्रण बनाया था, उस मिश्रण को उसके ऊपर चारों ओर मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग मतलब जो हमने गड्ढा बंद किया है उसके चारों ओर बिछा देंगे और पानी अच्छे तरीके से, पहली बार बहुत अच्छे तरीके से रुक रुक करके पानी दें, ताकि अंदर गड्ढे तक पूरा वो ऑब्जर्व कर ले जड़ें और मिट्टी, उसमें पानी दे देंगे। इस तकनीक से हमारे पेड़ सालों साल चलेंगे और पानी अगर आप 3 दिन या 4 दिन में भी देंगे तो हमारा पेड़ या पौधा कभी भी मरेगा नहीं, सालों साल चलेगा। एक बात और है कि हम अकेला पेड़ लगा देते हैं या पौधा रख देते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। चाहे बड़ा पेड़ हो, चाहे पौधे छोटे हो, उनके आसपास में और भी पौधे या हम प्लांट्स लगाएं, जिससे पौधा शौक में ना आए, उसको अकेलापन महसूस ना हो। पौधों को भी साथ चाहिए, जिससे वो खुश रहते हैं और अच्छी ग्रोथ करते हैं। उनके आसपास में पेड़ पौधे और भी लगाएं। हमने ऊपर मिश्रण की मल्चिंग की है, उससे क्या होता है कि जड़ों को गर्मी और सर्दी का असर नहीं होता है। गर्मी तेज होती है तो नीचे तक, जड़ों तक, जो गड्ढा किया है हमारा, पूरी जड़ें फैली हैं, वहाँ तक हीट नहीं जाती है। और जब सर्दी भी तेज पड़ती है हमारे यहाँ राजस्थान में, तो सर्दी की जो ठंडक होती है बर्फ जैसी, उसका भी असर जड़ों में नहीं होता है, जिससे जड़ें हमारी सेफ रहती हैं। और मल्चिंग करने से एक फ़ायदा और होता है, जो जंगली पेड़ पौधे उग जाते हैं, जैसे कि किसानी भाषा में हम खरपतवार कहते हैं, तो खरपतवार भी जड़ों में मिक्स नहीं होगी, जड़ तक नहीं बढ़ेंगी। वो मिक्सिंग होने से दूसरे पेड़ पौधे जंगली वो नहीं बढ़ेंगे। तो आज मैं इसी पर ही बात करना चाहती थी। आज मुझे एकदम ध्यान आया तो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया। जिनको अच्छा लगा है प्लीज़
मुझे प्रोत्साहन दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बाय बाय।